अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला आया है और ये फ़ैसला आइनी और क़ानूनी है। और ये फ़ैसला किसके ऊपर आया है, आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने जो रिज़र्व सीट थी, होता ये है कि जब आज़ाद उम्मीदवार कानून के मुताबिक उनको 3 दिन का टाइम होता है कि वो ज्वाइन करें किसी न किसी सियासी जमात को। तो पीटीआई क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में लड़ी थी तो उसने सुन्नी इत्तेहाद तहरीक में शमूलियत कर ली। अब सुन्नी इत्तेहाद तहरीक को जो रिज़र्व सीट मिलनी थी वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी और इस सिलसिले में रिज़र्व सीट उनको नहीं दी, बल्कि जो उनकी रिज़र्व सीट थी वो भी दूसरी सियासी जमातों में बांट दी गई। और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट ने इसको सपोर्ट किया। हालांकि ये एक इक़दाम गैर आइनी इक़दाम है, क्योंकि एक किसी सियासी जमात को सिर्फ इस बुनियाद पे कि उसने इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत आपको जो उनकी क्यूरी है उसके हिसाब से रिज़र्व सीट के नाम नहीं दिए उस वक्त जब वो आपके उनके पास इंडिपेंडेंट पीटीआई के नहीं आए हुए थे, तो आपने उनका ये हक़ छीन लिया, जो कि आज की सुप्रीम कोर्ट की कन्वर्सेशन में सारी चीज़ें सामने आई। बहुत तफसील से आई, लेकिन मैं बहुत तफसील से जानना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को कि जब वहाँ अपील की गई थी कि जी रिज़र्व सीट जो पीटीआई यानी सुन्नी इत्तेहाद तहरीक की है वो सुन्नी इत्तेहाद तहरीक को देने के बजाय दूसरी सियासी जमातों में बांट दी गई है, जो कि गैर आइनी है, गैर कानूनी है। हालांकि पेशावर हाई कोर्ट ने जब ये फ़ैसला इसके अगेंस्ट दिया, सुन्नी इत्तेहाद तहरीक ने जो अपील की थी कि जनाब हमारी रिज़र्व सीट किसी और को नहीं दी जा सकती है, उन्होंने ये रिज़र्व सीट किसी और के देने को जायज़ करार दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को मुअत्तल कर दिया और इसको मेरा ख्याल है 6 जून से कंटिन्यू सुनने के लिए कहा। लेकिन जो रिमार्क्स आए हैं, जो आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स देखें तो उसमें यही रिमार्क्स थे। मैं पहले भी इस पर व्लॉग कर चुका हूँ कि आइनी और क़ानूनी तौर पर इंडिपेंडेंट जमात सुन्नी इत्तेहाद तहरीक में शामिल होती है अगर इंडिपेंडेंट, और फिर वो सुन्नी इत्तेहाद तहरीक का हिस्सा बन जाते हैं तो यकीनन उनको रिज़र्व सीट उनकी बनती है, उनको देना चाहिए। इस रिज़र्व सीट के अगेंस्ट वज़ीर आज़म, पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म का इंतखाब भी हो गया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो गया और प्रेसिडेंट का इंतखाब हो गया, जो कि गैर आइनी है, गैर कानूनी है, लेकिन हो गया। लेकिन यही अमल जब पेशावर केपीके में हुआ कि वहाँ पर रिज़र्व सीट पे वोट नहीं लिया गया, तो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर जो इलेक्शन है उसको पोस्टपोन कर दिया कि जनाब जब तक रिज़र्व सीट का मसला नहीं हल होगा ये इलेक्शन नहीं हो सकते। सेनेट के हवाले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तो आपने रिज़र्व सीट की अहमियत नहीं दी, वहाँ आपने दी। बहरहाल सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन एक जानिबदार, गैर कानूनी, गैर आइनी अमल करने वाला इदारा बन चुका है और यहाँ से जितने भी चीज़ें हुई हैं वो गैर आइनी, गैर कानूनी ही नज़र आ रही हैं और बहुत बड़ा ये जानिबदार इदारा बन चुका है जो मौजूदा इसमें ओहदेदार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक फ़ैसला तो आ गया कि वो रिज़र्व सीट जो सुन्नी इत्तेहाद तहरीक के हिस्से में आनी थी वो सुन्नी इत्तेहाद तहरीक को अगर नहीं मिली और दूसरी सियासी जमातों में बांट दी गई, वो फ़ैसला कलअदम कर दिया गया। अब इस फ़ैसले का एक और अहम उनसर भी मौजूद है कि वो इंडिपेंडेंट जब सुन्नी इत्तेहाद तहरीक का हिस्सा बन गए तो फिर सुन्नी इत्तेहाद तहरीक को रिज़र्व सीट मिलनी चाहिए थी चारों सूबों में और आपके नेशनल असम्बली में, जो कि नहीं दी गई थी। तो वो फ़ैसला तो आ गया कि आपने दूसरों को जो दी है वो मुअत्तल कर दिया है और
پٹیشن ایکسیپٹ کر لی ہے اور اس کے بعد ریگولر بنیادوں پہ سنا جائے گا، لیکن ریمارکس یہ بتا رہے ہیں کہ سنی اتحاد کو جو سیٹیں ریزرو ملنی تھی وہ جائز بنتی ہے، کیونکہ اس کی جسٹیفیکیشن میں حکومت یا اٹارنی جنرل کوئی بیسک دلائل نہیں دے سکے۔ چنانچہ یہ الیکشن کمیشن کو اور حکومت کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی تمام تر سفارشات اور ثبوتوں اور آئینی دلائل کے ساتھ 6 جون کے بعد حاضر ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی بیسک وہ نہیں ہوگا، وہی چیز ہوگا جس کو آلریڈی سپریم کورٹ کنڈیم کر رہی ہے کہ ایک ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر کہ انہوں نے ریزرو لسٹ نہیں دی تھی وومن کی، جس کی بنیاد پر ان کو یہ اختیار نہیں ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون میں ایسا کچھ نہیں ہے، ایکٹ آئین سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس فیصلے کے بعد، اور اگر یہ فیصلہ آگے سسٹین یعنی رہتا ہے، تو حکومت کی ایک بہت بڑا کام تھا، حکومت کی ایک چال تھی، حکومت کی ایک بہت بڑی کوشش تھی کہ 179 کے تحت وہ سپریم کورٹ کے ججز کی ایج جو ہے وہ 65 سے 68 کر دیں۔ اگر ایسا ہو جاتا اور یہ 2/3 میجورٹی سے ہو سکتا تھا، لیکن اب یہ سیٹ واپس ہو گئی ہے تو حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے اوپر میں ایک جامع پروگرام کروں گا۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔